के बाद एक महाराष्ट्र के एक संत हुए, गृहस्थ जीवन में कुम्हार हैं। क्या है? कुम्हार। देखो, हरि का भजन जो करता है वो हरि का होता है। जात पात पूछे नहीं, हरि का भजन करे सो हरि को होए। आपकी एक आदत थी, हर व्यक्ति की एक पर्सनल कुछ आदतें होती हैं। इनकी भी एक आदत थी कि ये मटके उतने ही बनाते थे जितना 2 समय का पेट भरने का भोजन मिल जाए। कोई अतिथि संत आ जाए तो उसको भोजन करवा दे, बचा करके रखने का कोई काम नहीं था। और बढ़िया भगवान के आशीर्वाद से नित्य सेवा चलती थी। इसीलिए कहते हैं कि अन्नदान महादान। रोज संतों की सेवा होती थी, संतों की सेवा करके बड़ा आनंद अपने जीवन में प्राप्त करते थे। एक समय की बात है कि भगवान ने परीक्षा ली। अब स्वयं भगवान अगर परीक्षा लेने के लिए आ जाए तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। जहां 1-2 संत आते थे, भगवान ने ऐसी परीक्षा ली कि 200 संत, कितने? 200 संत उनके दरवाजे पे आके खड़े हो गए कि अब तो हम भजन करेंगे, आप भोजन करा देना, हमें कुछ नहीं चाहिए। बोले ठीक है, आपका नाम सुना है कि आपके यहाँ जो भी संत आता है उसको पेट भर करके भोजन मिलता है। अब पत्नी से बोला, उस दिन जो बनाया था वो भी खुद ने भी पा लिया, जो संत थे 2-3 उन्होंने भी पा लिया। उसके बाद ये 200 आ गए तो अब कैसे? घर में तो कुछ भी नहीं है। पत्नी ने कहा कि यदि अगर संत अपने दरवाजे से भूखे चले गए, संत ब्राह्मण अगर हमारे दरवाजे से भूखे चले गए तो ये सबसे बड़े दुख की बात हो जाएगी। बोले कोई बात नहीं, संतों को बोलो कि बैठे भजन करें। तो 2 मिनट के लिए संकीर्तन अपन भी कर लेते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण जब तक मेरे कानों तक व्यवस्थित आवाज नहीं आएगी, जब तक अब कथा आगे नहीं बढ़ाऊंगा। ठंड लग रही है, मैं समझ सकता हूं, ठंड का समय है। और कहते हैं ताली बजाओगे तो थोड़ी सी गर्मी, हाथ चलेंगे तो गर्मी आ जाएगी। ऐसे बैठे हैं तो ठंड तो लगेगी ही लगेगी, है ना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण देवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ यण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। भगवान के सुंदर भजन कर रहे थे, और जैसे ही भगवान के भजन कर रहे थे, भजन करते करते संतों को समय हो गया। इधर नगर में सेठ के पास गए, सेठ से कहा कि मुझे धन चाहिए। क्या बोला? मुझे धन चाहिए। बोले काई के लिए चाहिए? बोले संतों की सेवा। बोले गिरवी क्या रखोगे? बोले कुछ भी नहीं है गिरवी रखने के लिए। और एक और धमकी दे दी ऊपर से। क्या धमकी दे दी? अगर नहीं दिया तो मैं यहीं मर भी जाऊंगा। किसी के दरवाजे पे जाकर के मरना बहुत बड़ी बात होती है। तो बोले मैं मर जाऊंगा। बोले अगर मर गया तो मेरे माथे उल्टा पाप भी चढ़ जाएगा।
तो बोले क्या, तुम क्या कर सकते हो? बोले देखो मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, बदले में तुम मेरे से घर का कोई भी काम करा लेना, मैं कर दूंगा। बनिया था, बनिए ने विचार करा कि मेरे लाड़ियों को, बहुओं को पानी भरने के लिए दूर जाना पड़ता है, एक काम करता हूं, इसको धन दे देता हूं और इससे कुआं खुदवाता हूं। क्या करवाता हूं? कुआं खुदवा देता हूं। बोले ठीक है, अभी ले जाओ संतों के पास, अपने पत्नी के पास ले जा करके भोजन बनाने की सामग्री दी। दोनों ने मिलकर के भोजन बनाया, संतों को पवाया और पवा करके दूसरे दिन सुबह उठ करके बनिए के पास पहुंच गए। बोले साहब मैं अपने वादे के अनुसार आपके घर के काम के लिए आ गया हूं। बोले मेरे घर के पीछे जगह खाली पड़ी हुई है, बोले वहां पे जाकर के कुआं खोदो। बोले बहुत, कुआं खोदने में बहुत टाइम लगता है। बोले पैसा भी तो मैंने खूब दिया है। बोले कोई बात नहीं। अब कुआं खोदे और कुआं खोदते में फावड़ा, गेती और तगाड़ी ये ली, और जैसे ही वो खोद रहे थे तो उसमें से एक आवाज निकलने लगी। फावड़ा, हथौड़ी जब फावड़ा और गेती जब चलता है तो उससे एक आवाज निकलती है, उसी का साथ बना लिया और क्या कहने लगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारा वा, श्री कृष्ण गोविंद। भजन चल रहा है, संगीत भी मिल गया। बोले संगीत की कमी थी भगवान के, अभी तक भजन करता था मैं तो संगीत की कमी थी, अब तो बढ़िया संगीत भी मिल गया मुझे। टक टक आवाज आ रही है भरते। पत्नी को मालूम पड़ा कि सुबह से गए आए नहीं है। बोले क्या कर रहे हो? बोले जो धन लिया था, वादा किया था मैंने। बोले ठीक है मैं भी मदद करती हूँ आपकी। पत्नी भी मदद करने लगी, दोनों मिलकर के अब तो एक से क्या हो गए, भले दो। श्री कृष्ण गोविंद हरे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद। अब तो दोनों को भोजन बनाने की सामग्री भी घर में खत्म, संतों की सेवा भी नहीं होती, केवल एक ही लक्ष्य कि जितनी जल्दी ये कुआं खुदे उतनी जल्दी अपन इसके काम से फ्री हो और अगला काम करें। गहराई ज्यादा हो गई। पति ने कहा तुम परेशान मत हो, मैं कर लूंगा। बोले नहीं, मैं आपकी सुख में साथ देने वाली नहीं हूं, मैं आपके दुख में साथ दूंगी। दोनों मिलकर के बढ़िया करते रहे। और भगवान ने देखो परीक्षा क्या ली, कुआं पूरा खुद गया, पति नीचे है और अचानक मिट्टी ढही और सारी मिट्टी किसके ऊपर आ गई? उनके पति के ऊपर। पूरा कुआं जो खुदा हुआ था वापिस पैक। भगवान जब परीक्षा लेता है, वेद व्यास जी महाराज को समझा रहे हैं कि भगवान परीक्षा लेता है तो कैसे लेता है। बोले पूरा कुआं पैक हो गया। अब पत्नी अकेली कितना जोर लगाए, आस पड़ोसियों को बोला, आस पड़ोसी बोले पैसा मिले तो काम करे। आज के समय में जमाना यही है, बिना पैसे के कोई काम नहीं हो। कई दिन तक रोती रही, फिर थक हार करके अपने घर पे चली गई। अब तो जो भी उस कुएं के पास से निकलता उसको केवल एक ही आवाज आती, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद। ढोल बज रहे हैं, मजीरे बज रहे हैं, बढ़िया मस्त तासे बज रहे हैं, जो भी निकलता। अब तो जो केवल एक परिधि थी, मान लीजिए यहां से मारुति रेस्टोरेंट तक ही आवाज जा रही थी, अब तो उस भजन का इतना प्रभाव होने लगा कि पूरे ग्लोबस, पूरे रामनगर में आवाज गूंजने लगी। उस नगर का जो राजा था
उसके कानों तक भी आवाज पहुंच गई कि कहीं भजन, अखंड भजन हो रहा है, एक क्षण के लिए भी भजन बंद नहीं हो रहा, ये आवाज कहां से आ रही है, पता करो। पूरे नगर में जाकर के ढूंढा, कहीं सब जनों ने आकर के देखा कि इस कुएं के पास से आवाज आ रही है। राजा की पूरी सेना आई, सेना से वापिस खुदवाया कुआं। जो एक आदमी काम करेगा तो कितना समय लगेगा, जहां 50 आदमी लग जाएंगे वहां कितनी जल्दी काम हो जाएगा। कुआं खुदा और थोड़ा सा जैसे जैसे कुआं खुदता गया और भजन की आवाज बढ़ती गई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ देवा श्री कृष्ण। आप लोगों की आवाज नहीं बढ़ रही, कुएं की आवाज बढ़ गई पर आप लोगों की नहीं बढ़ रही। हे वा श्री कृष्ण गोविंद। जैसे ही कुआं पूरा खुदने में आया तो क्या देखते हैं कि कुम्हार जो भक्त है वो बैठ करके भगवान का भजन कर रहा है। आसपास जितने भी कीड़े मकोड़े, जितने भी जलचर थलचर, जितने भी कीड़े मकोड़े भूमि में रहते हैं, वो सब बैठ करके मस्ती से मजीरे बजा रहे हैं। बोले ये होती है भगवान की भक्ति, ये होती है भगवान से प्रेम। उसने ये नहीं देखा कि मिट्टी गिर गई, उसने तो ये सोचा कि कम से कम खाने बनाने की, खाने की, दूसरे को खिलाने की सारी समस्या खत्म। एक ही लक्ष्य है, बोले क्या, कि भगवान का भजन करना। भगवान भी यही चाहता है अपने मनुष्य जीवन को जो दिया है। बोले वेद व्यास जी महाराज केवल ये जीवन भगवान के भजन के लिए दिया है, आप केवल इस जीवन को भजन में ही लगाएं। वेद व्यास जी महाराज को समझाया। वेद व्यास जी महाराज